अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं दूध वाला आ गया था, दूध को खौला लिया था। अब मैं बना रही थी पापा के लिए चाय और खुद के लिए। जब उनको बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा अपने लिए भी एक्स्ट्रा बना देती हूँ, क्योंकि सब सो रहे होते हैं, पापा सबसे पहले उठते हैं। अब मेरे बेटे का स्कूल है तो मैं भी सबसे पहले तो मैं ही उठती हूँ, उसके बाद पापा। तो यहाँ पे चाय उनके लिए बना दिया था। मेरा बेटा माशाल्लाह से रेडी हो जाता है और वो डेली खुश जाता है। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं ना, तो बहुत तेज़ धूप निकल जा रही है और इसका स्कूल तो एकदम मॉर्निंग का है 7 बजे। तो यहाँ पे अपने चाचू का ये वेट कर रहा होता है, जा रहा होता है अपने चाचू को बुलाने के लिए। और इसके चाचू जब आते हैं और माशाल्लाह से डेली उसको छोड़ते हैं बिना कोई मना किए, तो यहाँ पे ये दोनों चले जाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, लग जाती हूँ रोज़मर्रा के काम में। और हम जो हाउसवाइफ है ना, वो डेली इसी तरह से अपने रूटीन को लेकर फॉलो करती हैं, चलती हैं। तो यहाँ पे ना मेरे यहाँ पालक आया हुआ था, बहुत सारा सब्ज़ी मंगाया हुआ था। तो यहाँ पे पालक आया हुआ था, तो सासू मम्मी ने बोला कि मुझे पालक का दाल खाना है। और मेरे यहाँ ना इन लोग को मन किया, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं। जब सबके मन से ही बना लेती हूँ कभी-कभी खाना, कभी-कभी खुद के भी मन का बनाती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने सब्ज़ी काटा, बैंगन आलू का सब्ज़ी चढ़ा रही थी और आटा तो मैं पहले ही गूँध के रख देती हूँ। यहाँ पे मैं लग जाती हूँ अपना रोटी बनाने में। और हम सब लोग उठ जाते हैं और वहाँ पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे मैं जब बनाती रहती हूँ तो उन लोग को नाश्ता देती रहती हूँ। और मेरे देवर हैं, कभी-कभी कुछ हेल्प कर देते हैं। जब मैं बना रही होती हूँ तो वो मम्मी को ले जाके दे देते हैं। तो इसी तरह मेरा खाना बन जाता है। उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू पोछा। जब पोछा लगा रही थी तो मेरा बेटा डेली मुझे कुछ ना कुछ परेशान कर रहा होता है। जब मैं पोछा लगाऊँ या झाड़ू लगाऊँ, उसको बीच में ज़रूर आना होता है। आज मुझे ना बनाना था पापा के लिए सफ़ेद तिल के लड्डू, जो कि उनके घुटने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। तो ये सफ़ेद तिल के लड्डू बहुत ही फ़ायदा करता है उस तकलीफ़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले सफ़ेद तिल को भून लिया और यहाँ पे गुड़ को छोटा-छोटा काट लिया। अब इसको मेल्ट करेंगे कढ़ाई में डालकर, वो खुद ब खुद पिघल जाएगा। तो यहाँ पे सफ़ेद तिल के हो गए हैं ब्राउन, तो यहाँ पे उसको निकाल लिया था। फिर गुड़ को डालकर कढ़ाई में अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया था ना, तो उसमें सफ़ेद तिल को अच्छे से डालकर फिर भुना गया ताकि अच्छे से उसमें मिल जाए, ताकि हम लोग अच्छे से लड्डू बना सके। तो यहाँ पे खूब अच्छे से मिला रही थी। फिर उसके बाद जब इसको मैं निकालूंगी तो ठंडा करूँगी। फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए। और ये लड्डू ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है घुटने की तकलीफ़ के लिए। तो मेरे पापा को बहुत ही दर्द होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा लड्डू एक साथ बना लिया था। और ये बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था और ये ना मम्मी भी के लिए भी बना हुआ था, तो दोनों के लिए बना दिया था। फिर शाम हो चुकी थी, देवर को दे दिया था महीने का राशन लाने के लिए, किचन का लिस्ट दे दिया था। तो यहाँ पे वो 1 घंटे में जाकर ले आते हैं और ये सारा सामान मैंने मंगा लेती। ये 1 महीना मुझे चला लेती हूँ मैं आराम से, 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ ना हर चीज़ लेकर चलना होता है। तो हम लोग को यहाँ पे मैं बहुत ही सोच समझ कर ये लेकर घर को चलती हूँ, ताकि सारा सामान 1 महीने से पहले ख़त्म ना हो, भले बाद में ख़त्म हो। उसके बाद सब्ज़ी भी शाम को मंगा ही लिया था। और ये सब्ज़ी ना कम से कम मेरे यहाँ ना 15 दिन आराम से चल जाता है। सारे सब्ज़ी को अच्छे से निकाल कर धुल कर फैला दी थी पंखा में, ताकि सूख जाए तो मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँ। तो ये मेरा महीने का राशन था और सब्ज़ी भी मंगा लेते हैं। और यहाँ पे लियो का वक्त हो जाता है खाने का। और ये लियो बहुत ही प्यारा है, हम लोग को पहचानने लगा और ये खाना खाने में बहुत कभी-कभी नाटक करता है। यहाँ तो माशाल्लाह से ये खा रहा है और ये सबको पहचानने लगा है और पहले से बड़ा भी हो गया है। मैंने इसका पहले भी वीडियो डाला हुआ है, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो अब समझ में आएगा कि ये बड़ा हो गया। और जो इसको खाना देता है ना, उसी को ये पहचानता है और बाकी लोगों को ये काटता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही नखरा कर रहा होता है और मेरे देवर ही इसको खिलाते हैं ऐसे। अब तो ये खाने लगा है खुद से, और भी कुछ चना और रोटी ये सब खाने लगा। पहले तो ये लिक्विड ही पीता था जो इन लोग का आता है, तो अब ये खा रहा है। फिर शाम हो चुकी थी, तो अब मैं रात की तैयारी में लग गई। तो यहाँ पे सब्ज़ी कट चुकी थी, तो यहाँ पे मैं बना रही थी। पहले टमाटर को मैं अच्छे से सूंघ रही थी, कहीं महक तो नहीं रहा है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, कब क्या हो जाता है। यहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी, फिर सारे काम हो जाते। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ सासू मम्मी की सेवा करने के लिए, जो मुझे डेली करना होता है। तो यहाँ पे उनके पैर में थोड़ा सा जलन हो रहा था, क्योंकि शुगर है, इसी वजह से पैर में बहुत जलन होता है। अगर आप सबको ये व्लॉग पसंद है तो ये लाइक करिएगा, दुआ में याद रखिएगा।